सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ 3 शब्द विचार। शब्द विचार बेटा के शब्द क्या हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। ये शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। उसके बाद बेटा ये देखिए, जैसे भालू, उद्यान, महिला, कचौड़ी के प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, भालू, उद्यान, महिला तथा कचौड़ी शब्द हैं। सभी शब्द वर्णों से बनते हैं। कि भालू, भालू भ अ ल उ भालू। ठीक है, इस प्रकार ये सारे जो शब्द हैं ये किससे बने हैं? वर्णों से बनते हैं। हाँ जी, वर्ण ध्यान देखिए, मेन क्या है बेटा कि मुख्य बात है कि वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। कि शब्द किसे कहते हैं? कि वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। कुछ वर्णों का मेल तो होता है किंतु उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। वर्णों के ऐसे मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें। और कुछ ऐसे हैं जिनका ऐसे मेल शब्द नहीं कहा, कि ऐसे वर्णों के ऐसे मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे लूम्भा, न्याद्यो, लाहिम, चौड़िक। ठीक है, कि जो ऐसे वर्णों के मेल हैं कि ये दो वर्ण हैं। ठीक है, इन दोनों वर्णों के मेल से ऐसा शब्द है। ठीक है, ये सारे ऐसे शब्द हैं कि जिनका कोई क्या है बेटा? जिनका कोई भी अर्थ नहीं है इनका। ठीक है, जैसे कुछ वर्णों के मेल से अर्थ निकलते हैं, लेकिन ऐसे शब्द हैं जिनके मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता। शब्दों के भेद कौन से हैं बेटा? हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। हाँ जी, एक उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द। क्या हिंदी के शब्द भंडार स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हैं बेटा: तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशी। तत्सम में बेटा, तत्सम शब्द तत् धन सम से बना है। तत् का अर्थ है उसके अर्थात संस्कृत से। ठीक है, सम का अर्थ है समान। ठीक है, तत् का अर्थ है उसके मीन्स संस्कृत के संस्कृत से, और सम का समान, उसके समान से यहाँ तात्पर्य है मूल स्रोत के समान। हिंदी शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। कि संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं, कि जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मयूर, कि ये संस्कृत में भी ऐसा ही बोला जाता है और वैसे ही वो हिंदी में आ गए हैं। सर्प, सूर्य, अग्नि। तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं। कि तद्भव में बेटा कि वो है संस्कृत के शब्द लेकिन उनमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा परिवर्तन है। वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द तत् धन भव से बना है, जिसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर या बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घड़ा, कान, आम, दही। ठीक है, इस प्रकार के इनमें से कुछ परिवर्तन करके इनको हिंदी में लेके आए हैं। देशज शब्द देश ज देश में उत्पन्न। हिंदी में लोक भाषाओं से आए कुछ ऐसे शब्द हैं उनके स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कि उनको प्रयोग तो करते हैं हम, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आए हैं, उनको देशज कहते हैं। जूता, पैसा, पगड़ी, तेंदुआ, कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका पता नहीं होता कि वो कहाँ से, के लोक भाषाओं से ही आए
होते हैं। हाँ जी बेटा, चौथी जो प्रकार है, चौथा जो 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार के हैं बेटा शब्द। विदेशी शब्द, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। ठीक है, इस प्रकार बेटा और भी उदाहरण है कि जैसे अरबी भाषा से शब्द आए हैं, फारसी से आए हैं। अरबी भाषा से क्या आए हैं बेटा? अखबार, अदालत, अल्लाह, इंसाफ, इम्तिहान, रिश्वत, वकील, शतरंज, हुक्म, जुर्माना, दफ्तर आदि। कि ये ऐसे शब्द हैं, हमें लगता है कि जैसे हिंदी के ही हैं, लेकिन नहीं, ये अरबी भाषा से आए हैं। फारसी, ये फारसी में से कौन से शब्द? आदमी, जो आदमी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। उम्मीद, खुशामद, गुब्बारा, गुलाब, चीज़, ज़मीन, शिकार, सब्जी, प्याज आदि। ये बेटा अरबी भाषा से आए हैं, फारसी से आए हैं, कुछ विदेशी हैं। ठीक है, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। कुछ देशज शब्द हैं कि वो हिंदी लोक भाषाओं से आए हुए हैं। एक तद्भव है, तत्सम है। तद्भव क्या है? संस्कृत के जो शब्द हैं बेटा वो कुछ रूप परिवर्तन हो गया है, फिर हिंदी में आए हैं। और जो तत्सम है वो कैसे हैं कि वैसे ही संस्कृत में जैसे थे वैसे ही रूप में वो हिंदी में आ गए हैं। हाँ जी बेटा, आगे है कि तुर्की भाषा से, पुर्तगाली से, अंग्रेजी से। जैसे तुर्की भाषा से बेटा कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक, बेगम, सौगात आदि। ये तुर्की भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द हैं। पुर्तगाली में से आलपीन, अलमारी, कनस्तर, कमरा, तौलिया आदि। अंग्रेजी भाषा से कंप्यूटर, रोबोट, डॉक्टर, इंजीनियर, पेंसिल आदि। नेक्स्ट है बेटा बनावट या रचना के आधार पर हिंदी शब्द। ये बनावट या रचना के आधार पर पहले बेटा कौन से किए थे हमने? पहले किए थे हमने कि हिंदी के शब्द भंडार में से उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या बेटा स्रोत के आधार पर। ठीक है, अब क्या है? बनावट या रचना के आधार पर हिंदी शब्द। बनावट के आधार पर हिंदी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द में जो शब्द स्वयं में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो उन्हें मूल शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे गाड़ी, सोना, पुस्तक, छोटा, पल आदि। मूल शब्दों को रूढ़ शब्द भी कहते हैं। व्युत्पन्न शब्द, व्युत्पन्न शब्द में बेटा मूल शब्द के साथ कोई शब्द अथवा शब्दांश जोड़ने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं कि जो मूल है बेटा उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे हमने पढ़ लिया गाड़ी, सोना, इस प्रकार। और दूसरे हैं कि उनके साथ कोई शब्द अथवा शब्दांश जुड़ने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। व्युत्पन्न शब्द बनते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं व्युत्पन्न शब्द। यौगिक शब्द, ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़। अंततः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं। योग बेटा जोड़ को कहते हैं, जिसे हम प्लस कहते हैं। ठीक है, अंततः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे सेनापति, सुंदरता, पुस्तकालय, अपमान। सेना धन पति, ठीक है, सुंदरता, पुस्तकालय, अपमान। ठीक है, यौगिक शब्दों में प्रयुक्त शब्दों को अलग अलग किया जा सकता है। हिंदी में कुछ यौगिक शब्द भी हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों के योग से बनी है। ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द बेटा
कि रेल गाड़ी, सिनेमा घर, टिकट घर, जेल खाना के दो भाषाएं कि इनको हम अलग करेंगे एक भाषा से या दूसरी भाषा। दो यहाँ पे जैसे क्लियर है बेटा, जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं। हाँ जी, दूसरे पे है बेटा योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे नीलकंठ, पंकज आदि। नीलाकंठ, नीलकंठ के क्या है, नीलाकंठ बेटा कि नीलकंठ एक ही अर्थात नीले कंठ वाला था कि शिव जी की ओर इशारा किया जा रहा है यहाँ पे। और पंकज, पंक धन ज, और इनका इसका एक ही अर्थ है पंकज, पंकज के पंक मीन्स कीचड़ होता है बेटा, ठीक है, जन्मा के कीचड़ में जन्मा हुआ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आगे है बेटा प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्द के प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर हो गया बेटा। अब प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। क्या बेटा विकारी शब्द कौन से हैं कि जिनमें जिनके रूप में लिंग वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ये बेटा चार हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। हाँ जी, सेकंड पे है बेटा ख है अविकारी शब्द, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। हाँ जी बेटा, अब हमने जान लिया है कि वर्णों के सार्थक शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। शब्द वही होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। जो संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। और जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं वो है तद्भव शब्द। धन्यवाद।